एक गांव में सौरभ नाम का पशुपालक रहता था। उसके पास संपत्ति मतलब सिर्फ 4 गाय ही थे। वो प्रतिदिन अपनी गाय को जंगल चराने ले जाता था। जब गाय घास चरते हैं तभी वो किसी ऊंचे स्थान या फिर पेड़ पर बैठकर बंसी बजाता है और अपने समय बिताता है। एक दिन वो पेड़ पर बैठकर बंसी बजा रहा था और आसपास गाय चर रहे थे और उसी वक्त नजदीक से शेर की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा के अपनी गायों की ओर देखने लगा। पर वो ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। सौरभ के 4 गाय शेर को देख के डरी नहीं, उसको चारों तरफ से घेर दी और अपने सींग से सिर पर हमला कर दी और गायों के हमले से शेर अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की, पर गायों ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। आखिर में गायों के हमले से शेर की मौत हो गई। ऐसा दृश्य देखकर सौरभ आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद सौरभ के गांव के आसपास जगह बारिश न होने की वजह से जमीन सूखा पड़ गया और पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया और चारे की कमी से सारी गाय दिन पर दिन कमजोर हो गई और अपनी गायों की ये हालत उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी गायों को लेके दूर पहाड़ियों पे चला गया और वहाँ की जमीन हरियाली थी और ऊंचे ऊंचे घास से भरी हुई थी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतनी हरियाली के बावजूद यहाँ पर कोई गृहपालित पशु क्यों नहीं है। ऐसा सोचते सोचते वो पास ही गाँव पर पहुँचा और उस गांव में गाय और बकरियों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उस गांव के सभी जानवर सूखकर कांटा हो गए थे और सौरभ गांव वालों से पूछा, पहाड़ियों के पास कितनी हरियाली है, फिर भी आपके गांव के सारे पशु सूखकर कांटा हो गए हैं, ऐसा क्यों? भाई हम आपको क्या समझाएं? पहाड़ियों की ऊंची ऊंची घासों के बीच शेर और खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और वहाँ पर जो भी पशु चरने जाता है वो वापस नहीं लौटता, इसीलिए हम अपने पशुओं को वहाँ नहीं भेजते। गांव वालों ने सौरभ को समझाया। मेरी गाय किसी शेर से नहीं डरती, वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, सौरभ हिम्मत से बोला। गांव वालों ने बोला, बेचारा नया है, वो अपनी चारों गायों को खो देगा। मुझे लगता है ये एक बेवकूफ है। पर सच्चाई किसी को पता नहीं होती। पहाड़ियों के पीछे राजसिंह नाम का डाकू रहता है। वो शेर और अलग अलग जानवरों की आवाज निकाल सकता है। जब गांव के पशु यहाँ चरने आते हैं तभी वो घास के भीतर छुपकर शेर की आवाज निकालता है और ऐसे आवाजें करके वो जानवरों को गांव से दूर भगा देता है। जब जानवर पहाड़ियों के पार चले जाते हैं तब वो उन्हें दूर गांव में बेच देता है। इसी तरह वो धन कमाता है और कभी कभी भी वो गांव के पास आकर शेर की आवाज निकालता है और गांव वाले डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और गांव से भी वो कुछ जानवर उठा लेता है। इसीलिए गांव वालों उस पहाड़ियों के ऊपर अपने जानवर नहीं भेजते और सौरभ को ये बातें नहीं पता थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी गाय किसी शेर से नहीं डरते। डाकू गजसिंह कितने दिनों से पशु न चुराने के कारण उसकी हालत बड़ी खराब थी और तभी वो सौरभ की गाय को पहाड़ियों के पास घास चरते हुए देखा और गायों के मालिक सौरभ किसी पेड़ के पास बैठकर बंसी बजाते हुए डाकू गजसिंह ने देखा और डाकू ने उन 4 गायों को चोरी करने की ठान ली। वो अपनी योजना के अनुसार झाड़ियों में छुपकर अपना काम कर सकता है और दूसरे दिन गायों के पहुंचने से पहले वो झाड़ियों में छुप गया और दूसरे दिन सौरभ अपनी गायों को लेकर वहां पर पहुंचा और सौरभ अपनी गायों को चरने के लिए छोड़कर खुद बंसी बजाया और कुछ समय बाद शेर की आवाज सुनाई दी, पर वो बिल्कुल भी नहीं डरा और उसका ध्यान सिर्फ अपनी गायों पर था और सच में गायां घास चरना छोड़कर झाड़ियों की तरफ सींग दिखाकर चारों तरफ से घेर लिए और सौरभ बंसी बजाना छोड़कर वो अद्भुत दूर से देख रहा था और झाड़ियों में से शेर की आवाजें आ रही थी और उस वक्त डाकू राज सिंह थोड़ा घबरा गया। शेर की आवाजें सुनकर गायें डरने की बजाय झाड़ियों के नजदीक आ गए, ऐसे जैसे कि शेर के स्वागत के लिए वो सब तैयार है। डाकू ने सोचा ये गाय शायद बाघ से नहीं डरते, इसीलिए वो शेर की आवाजें निकाला और गाय फिर भी नहीं डरे। सींग दिखा के गुस्से में झाड़ियों के चारों तरफ घेर दिए
अब डाकू समझ गया ऐसी गायों को हाथ लगाना तो दूर, इनसे जान बचाना भी मुश्किल है। और अंदर डाकू बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो बीच बीच में शेर और बाघ की आवाज बदल बदल कर डरा रहा था। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ये आवाजें सुनकर गांव के जानवर इधर उधर भागने लगे और गांव के लोग अपने पशुओं के बीच भागने लगे। और उस वक्त सौरभ दौड़ दौड़ के गांव के अंदर आया और गांव वालों को समझाया। मेरे गायों ने शेर को पकड़ लिया, तुम सब आओ और देखो। उसकी बातें सुनकर पूरे गांव वालों उसके साथ जा तो रहे थे, पर वो सब बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। और सौरभ उन सबको झाड़ियों के पास ले गया जहां गायों ने घेर रखा था। और ये सब देख के गाँव वाले कुछ भी समझ नहीं पाए और पूछे, सौरभ, शेर कहाँ गया? वो इतनी जल्दी बाहर थोड़ी ना आएगा, वो बाहर आए तो मेरी गायें उसे मार डालेंगी। तुम सब उस झाड़ी के ऊपर पत्थर फेंको, जो भी होगा वो बाहर निकल आएगा। सौरभ ने बोला। जब गांव वाले ने पत्थर फेंका तब गायें पीछे हट गई और जख्मी हालत में राज सिंह झाड़ियों के बीच में से निकला। वो सीधा आके गांव वालों के पैरों में गिर गया और वो सबके सामने अपनी गलती माना। और उसने बोला कि वो खुद शेर और बाघ की आवाज निकाल के गायों को चुरा के दूसरे गांव में बेच देता था। जब गांव वालों को पता चला कि राज सिंह ही असली चोर है, उन सब ने मार मार के आधे मरे हुए हालत में छोड़ दी। उसी दिन से सौरभ गांव का सरदार बना। उस दिन के बाद गांव के सारे गाय और पशु पहाड़ी के पास घूमने गए और स्वस्थ हो गए।